सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस पॉकेट जीके के क्लास में, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्लास 1 हो चुकी है, जिसमें प्राचीन भारत पे यहाँ पे हम लोग क्लास कर चुके हैं। आज का जो क्लास रहेगा हमारा वो सिंधु घाटी सभ्यता पे रहेगा। किस पे रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता पे रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस बुक देख रहे हैं, इस बुक से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है वो क्वेश्चन तैयार करके आपके लिए लेकर का है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जितने यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रश्न को जो है हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख नगर है वो कौन सा था? तो आपको यहाँ पे हड़प्पा हो जाएगा। कौन सा नगर हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो हड़प्पा देख पा रहे होंगे दोस्त। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है यहाँ पे वो पॉकेट जीके से रिलेटेड वीडियो जो अभी है अपलोडेड हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको बिल्कुल ही चैप्टर वाइज जो है वो सारा चैप्टर जो आपके यहाँ पे है वो कवर किया जाएगा। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दिल्ली सल्तनत, आपके यहाँ पे सारे के सारे जो है यहाँ पे बिल्कुल चैप्टर वाइज जो है यहाँ पे क्लास करवाया जाएगा। जैसे कि आज हम यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से देख रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में सिंधु देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे वो बी होने वाला है। क्या? सिंधु लिपि होने वाला है। कितना? सिंधु लिपि होने वाला है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध संरचना कौन सी है? मोहनजोदड़ो में जो सबसे प्रसिद्ध संरचना है वो कौन सी है? तो ग्रेट बौद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेट बौद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेट बौद्ध हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा में नगर नियोजन के लिए कौन सी विशेष तकनीक जो है वो प्रयोग की गई थी? हड़प्पा में नगर नियोजन के लिए जो है वो कौन सी विशेष तकनीक प्रयोग की गई थी? तो आपको हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। ग्रिड पत्ती प्रयोग किया गया था। क्या प्रयोग किया गया था? तो ग्रिड पत्ती जो है वो प्रयोग किया गया था, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पे अगर इस फुल वीडियो अगर आप वॉच कर लेते तो इससे बाहर आपको कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में प्रश्न पूछ नहीं सकता। सारे का जितना भी प्रश्न आपको यहाँ पे पॉकेट जीके में पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता से, सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लोग कवर कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए तो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखावट का मुख्य माध्यम क्या था? क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखावट का मुख्य माध्यम था वो क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाला है। मिट्टी की मुहर। क्या था? मिट्टी की मुहर था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस वर्तमान देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो अभी किस वर्तमान देश में स्थित है? तो आपको हम बता दें वो जो अभी है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है जो दोस्त, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में पाकिस्तान देख पा रहे होंगे दोस्त आप। सारे के सारे प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे टॉप लेवल का ही प्रश्न है। फिर देखिए यहाँ पे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सबसे सामान्य आवास किस प्रकार के थे? क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो है वो सबसे समान आवास जो है वो किस प्रकार के थे? तो वहाँ पे ईंट के घर थे। क्या थे? ईंट के घर थे, जहाँ पे यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, ईंट के घर थे। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग टोटल 80 MCQ जो है वो देखने वाले हैं। जिसका जिसका आंसर आप लोग के यहाँ पे पता होगा तो साथ में आंसर बताते चलेंगे, जिससे आपके यहाँ पे याद और बेहतरीन तरीक़ा से हो जाएगा। और 80 में से आप कितना सही कर पाते हैं ये भी आप यहाँ पे कमेंट में बताते चलेंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी? क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख फसल है वो कौन सी थी? तो आपको हम बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख फसल है वो आपको यहाँ पे गेहूँ और जौ थी। क्या थी? गेहूँ और जौ थी, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में गेहूँ जौ देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा में बाजार और जल प्रबंधन के लिए क्या विशेष था? क्या हड़प्पा में बाजार और जल प्रबंधन के लिए जो है वो क्या विशेष था? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो सड़कें और नलियाँ होने वाली है। क्या? सड़कें और नलियाँ। हड़प्पा में बाजार और जल प्रबंधन के लिए क्या विशेष था? तो सड़कें और नलियाँ थे। क्या थी? सड़कें और नलियाँ थी।
ये सब प्रश्न जो आप यहाँ पे याद करके रखिएगा। फिर यहाँ पे है कि मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले मुहावरों का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या मोहनजोदड़ो में जो पाए जाने वाले मुहावरे हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, व्यापार था। क्या था? व्यापार था। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है व्यापार, देख पा रहे होंगे दोस्त। ऐसा ही प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो कंपटेटिव के एग्ज़ाम में बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रश्न मिस ना करें, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तभी आपके यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कहीं पे भी आपको प्रश्न पूछ दिया हो तो आप वहाँ पे हिचकिचाइएगा नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा अगर ये क्लास आप पूरा कर लिए तो। फिर यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल लगभग कब माना जाता है। क्या हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है लगभग कब माना जाता है। तो आपको हम बता दें लगभग ये जो है वो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक जो है वो माना जाता है। कितना? 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जानवर पालतू था। क्या बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जानवर ऐसा है जिसको वहाँ पे पाला करते थे, पालतू जानवर था। तो आपको हम बता दें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है ये आपको यहाँ पे गाय था। क्या था? गाय हो जाएगा। अगर गाय नहीं दिया तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुत्ता भी दे सकता है। क्या कुत्ता भी जो भी है वो भी दे सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऐसे गाय भी था और कुत्ता भी था वहाँ पे पालतू जानवर में, इसलिए यहाँ पे कुत्ता भी दे सकता है और गाय भी दे सकती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सड़क किस दिशा में चली थी। क्या मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी सड़क थी वो कौन से दिशा में चली थी। तो कौन से दिशा में चली थी दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो यहाँ पे बी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ चली थी? तो पूर्व से पश्चिम की जो ओर है यहाँ पे वो चला था, पूर्व से पश्चिम की ओर। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा में कितने स्तर के घर पाए गए हैं। क्या हड़प्पा में कितने स्तर का जो है वो घर पाए गए हैं। तो आपको हम बता दें कि हड़प्पा में जो है टोटल वहाँ पे आपको 1 से 2 घर स्तर के पाए गए हैं, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किस धातु का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस धातु का जो है वो प्रयोग किया करते थे। तो आपको हम बता दें कि वो जो है तांबा और कांसे का जो है वो प्रयोग किया करते थे। किसका? तांबा और कांसे का जो है वो प्रयोग किया करते थे। आपका हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पे यहाँ पे फुल डिटेल के साथ जो आपके हम लेकर के आए हैं। 80 क्वेश्चन कोई कम नहीं होता है। 80 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से, इससे बाहर आपको यहाँ पे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो प्रश्न नहीं पूछ सकता। अगर ये फुल वॉच कर लिए आप तो सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो लेकर के आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो यहाँ पे फुल वीडियो यहाँ पे आप वॉच करके जाइएगा। इससे बाहर कहीं आपको यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से अगर प्रश्न पूछता है तो इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बौद्ध का प्रयोग किस लिए माना जाता है। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बौद्ध का जो प्रयोग है वो किस लिए माना जाता है। तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि धार्मिक स्नान के लिए। किस लिए? धार्मिक स्नान के लिए माना जाता है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन धार्मिक स्नान देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो किस प्रकार के काल में निपुण थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के काल में निपुण थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे है 18 के करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे वो डी होने वाला है। क्या उस उपयुक्त सभी जो चित्रकला, मूर्तिका, मुहावरे और शिल्पकला, ये सब जो है वो करेक्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। चित्रकला भी था, मूर्ति कला के मुहावरे भी थे और शिल्पकला भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग जो है वो किस पर भरोसा करते थे। क्या हड़प्पा के जो लोग थे वो किस पर भरोसा करते थे। तो आपको हम बता दें कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो व्यापार और शहरी जीवन पर भरोसा करते थे। किस पे? व्यापार और शहरी जीवन पे। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो व्यापार और शहरी जीवन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले बर्तन किसके बने होते थे। मोहनजोदड़ो में जो पाए गए हैं बर्तन वो किससे बने होते थे। तो आपको हम बता दें जो बर्तन थे आपके यहाँ पे मिट्टी से बने होते थे। किससे? मिट्टी से बने होते थे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं मुख्य रूप से कौन सा व्यावसायिक कार्य करते थे। क्या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से कौन से व्यावसायिक कार्य करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको है यहाँ पे वो बी हो जाएगा, व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से
कौन से व्यावसायिक कार्य करते थे? तो व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस प्रणाली का प्रयोग करते थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग हैं वो किस प्रणाली का प्रयोग करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो बी हो जाएगा, वाटर प्रणाली करते थे। क्या करते थे? वाटर प्रणाली का जो है वो प्रयोग करते थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा में मसालों और वस्त्रों का व्यापार किसके साथ होता था? क्या हड़प्पा में जो मसालों और वस्त्रों का व्यापार होता था वो किसके साथ होता था? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि ये जो है वो आपके यहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ जो है वो व्यापार किया जाता था। किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ जो है ये मसालों और वस्त्रों का जो है वो व्यापार किया जाता था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की जो लिपि है वो कितनी विकसित थी? क्या मोहनजोदड़ो की जो लिपि है वो कितनी विकसित थी? तो आपको हम बता दें कि मोहनजोदड़ो की जो लिपि है वो आपके यहाँ पे चित्रलिपि जैसी थी। कैसी थी? चित्रलिपि जैसी थी। जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है चित्रलिपि देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस प्रकार के औजार बनाते थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस प्रकार के औजार बनाते थे? तो आपको हम बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पत्थर और तांबा के औजार बनाते थे। किसके औजार बनाते थे? तो पत्थर और तांबा के। जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, पत्थर और तांबा के जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है औजार बनाया करते थे। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में घरों की छत किस सामग्री से बनती थी? क्या घरों की जो छत बनती थी वो किस सामग्री से बनती थी? तो आपको हम बता दें कि मिट्टी और बांस से बनती थी। किससे बनती थी? मिट्टी और बांस से बनती थी। जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन है मिट्टी और बांस देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आपको हम बता दें कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो आपके यहाँ पे मरे हुए लोगों की पहाड़ी होता है। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मरे हुए लोग की पहाड़ी होता है। जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मरे हुए लोग की पहाड़ी होती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य नगर क्या थे? क्या हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य नगर है वो कहाँ थे? हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य नगर हैं वो कहाँ थे? तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे सिंधु और सरस्वती के किनारे थे। कहाँ थे? सिंधु और सरस्वती के किनारे। जहाँ पे यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन सी वस्तुएँ जो है वो बनाने में माहिर थे? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस प्रकार की वस्तुएं बनाने में जो है वो माहिर थे? तो आपको हम बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो आपके यहाँ पे मोहर, मूर्तियाँ और मृदंग बनाने में जो है वो माहिर थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ माना जाता है? क्या हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो कब हुआ और माना जाता है? तो आपको हम बता दें तो कब माना जाता है? तो 1700 ईसा पूर्व में हुआ है ये माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो 1700 ईसा पूर्व में हुआ है ये माना जाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग जो है अपने घरों को कैसे सजाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो अपने घरों को कैसे सजाते थे? तो चित्रकला और मुहरे से। कैसे? चित्रकला और मुहरे से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो घरों को सजाते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन जो आप यहाँ पे समझते जा रहे होंगे। आपको हम पे बता रहे हैं कि फुल अगर वीडियो आप वॉच कर लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आप यहाँ पे कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते होंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ पे बाहर आपको यहाँ पे प्रश्न नहीं आने वाला। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से अगर प्रश्न पूछ दिया तो आप यहाँ पे हर एक प्रश्न बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रश्न लाए हैं हम टॉप लेवल का प्रश्न आपको यहाँ पे पॉकेट जीके से लेकर के आए हैं। पॉकेट जीके के बारे में आपको यहाँ पे पता ही होगा कि खान सर को लिखने में ये करीबन 2.5 साल लग गया था। एक खान सर अपने खुद से बोलते हैं कि पॉकेट जीके का अगर पूरा क्लास कोई कर लेता है तो इससे बाहर उनका कोई जीके जीएस नहीं आता। जीके जीएस यानी पॉकेट में आ जाता है। इस बात को यहाँ पे वर्णन करते हैं खुद से अपने खान सर। तो यहाँ पे फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और यहाँ पे जितना भी क्लास होगा पॉकेट जीके का सारा क्लास कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा। जैसे इसका अगला वीडियो जब अपलोडेड होगा पॉकेट जीके का तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्त।
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में कुएं किस उद्देश्य से बने, मोहनजोदड़ो में कुएं जो है वो किस उद्देश्य से बने थे। तो आपको हम बता दें कि मोहनजोदड़ो में जो कुएं बने थे उनका उद्देश्य था युद्ध प्रशिक्षण। क्या युद्ध प्रशिक्षण था उनका उद्देश्य, क्या था, युद्ध प्रशिक्षण था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग हैं वो किसके साथ व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग हैं वो किसके साथ व्यापार करते थे। तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ जो है वो व्यापार करते थे। फिर यहाँ प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो आपको हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो आपके यहाँ पे लीलेन के कपड़ा पहनते थे। किसके कपड़ा पहनते थे, तो लीलेन के कपड़ा पहनते थे, लीलेन के कपड़ा पहनते थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा स्थल कहाँ पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूजा स्थल पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो बाज़ारों में है। कहाँ पाए गए हैं, बाज़ारों में पाए गए हैं। जिसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, बाज़ारों में। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा स्थल कहाँ पाए गए हैं, तो बाज़ारों में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं, तो बाज़ारों में पाए गए हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया सबसे बड़ा मकान किस प्रकार का था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा पाया गया सबसे बड़ा मकान था वो किस प्रकार का था। तो आपको हम बता दें कि वो मकान जो था वो आपको यहाँ पे सभागार था। कैसा था, सभागार था, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में सभागार देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सड़कें जो थी किस प्रकार की बनती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो सड़कें बनती थी वो किस प्रकार की सड़कें बनती थी। तो आपको हम बता दें कि वो जो है आपको यहाँ पे पत्थर की पक्की सड़कें बनती थी। कैसी, पत्थर की पक्की सड़कें बनती थी, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी के लिए क्या विकसित था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकासी के लिए विकसित था वो क्या विकसित था। तो आपको हम बता दें वहाँ पे कि कुएँ विकसित थे। क्या, कुएँ विकसित थे, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में पाए गए मिट्टी के खिलौने जो है वो किसके लिए बने गए थे। मोहनजोदड़ो में जो पाए गए मिट्टी के खिलौने हैं वो किसके लिए बने थे। तो आपको हम बता दें किसके लिए बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो सी हो जाएगा, व्यापारों के लिए। किसके लिए, व्यापारों के लिए बनाए गए थे, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा में मुहरों पर किस प्रकार के चिन्ह पाए गए थे। हड़प्पा में जो मुहर थे उन पर किस प्रकार के जो चिन्ह हैं वो पाए गए थे। तो आपको हम बता दें वहाँ पे जो है वो जानवरों और प्रतीकों के चित्र थे। किसके थे, जानवरों और प्रतीकों के चित्र थे। मुहारों पे क्या था, तो जानवरों और प्रतीकों के चित्र थे। तो इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक पाए जाने वाला जीव क्या था। मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो जीव था वो क्या था। तो आपको हम बता दें कि बैल था। क्या था, बैल था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, बैल था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सोने का प्रयोग कहाँ से होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो सोने का प्रयोग होता था वो कहाँ से होता था। तो आपके ये जो है आभूषण और गहने से होते थे। कहाँ से होते थे, आभूषण और गहने से होते थे, आभूषण और गहने से होते थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है वो कहाँ पाए गए थे। सिंधु सभ्यता में जो सबसे प्राचीन बंदरगाह है, बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कि सिंधु सभ्यता में सबसे प्राचीन बंदरगाह जो है वो कहाँ पाए गए थे। तो आपको हम बता दें कि ये जो है आपको यहाँ पे है मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे, तो मोहनजोदड़ो में पाए गए थे, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि लोटल पार्ट किस राज्य में स्थित है। लोटल पार्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपको हम बता दें कि लोटल पार्ट जो है वो आपके यहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, महाराष्ट्र में स्थित है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का निर्माण किस सामग्री से हुआ था। मोहनजोदड़ो का जो निर्माण है वो किस सामग्री से हुआ था। तो आपको हम बता दें कि मोहनजोदड़ो का जो निर्माण है वो आपके यहाँ पे पत्थर से हुआ था। किससे हुआ था, पत्थर से हुआ था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में बाल्टी किसके लिए प्रयोग होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो बाल्टी थी वो किसके लिए प्रयोग होती थी। तो आपके यहाँ पे जल संग्रह के लिए, किसके लिए, जल संग्रह के लिए जो है वहाँ पे बाल्टी प्रयोग हुआ करता था, जब यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ
और माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो किस कारण हुआ था और माना जाता था? तो आपको हम बता दें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है सी होने वाला महामारी। क्या महामारी? जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में महामारी जो है आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में खेती किसके आधार पर होती थी? हड़प्पा सभ्यता में जो खेती होती थी वो किसके आधार पर होती थी? तो आपका बता दें हड़प्पा सभ्यता में जो खेती होती थी वो आपके यहाँ पे सिंचाई प्रणाली के आधार पर होती थी। किसके? सिंचाई प्रणाली के आधार पर जो है वो होती थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में पाए गए कुएँ किस प्रकार के थे? मोहनजोदड़ो में जो पाए गए कुएँ हैं, मोहनजोदड़ो में पाए गए कुएँ हैं वो किस प्रकार के थे? तो छोटे और मिट्टी के थे। किस थे? छोटे और मिट्टी के थे, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किस प्रकार का व्यापार करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किस प्रकार का व्यापार करते थे? तो केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। कैसा? केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो किया करते थे। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, इसका अगला वीडियो देखने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है वो सारे के सारे बिल्कुल टॉपिक वाइज जो यहाँ पे है जो आपको वो प्रैक्टिस करवाया जाएगा और सारे के सारे MCQ के साथ जो आपको यहाँ पे क्लास दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा।